नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, यात्रियों को अपने सफर पर ले जा रही ये ट्रेन इस कदर बेपटरी हो गई मानो किसी ने ट्रेन के डिब्बों को उठाकर इधर उधर फेंक दिया हो। सारे डिब्बे तितर बितर पड़े हैं। घटनास्थल पर रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा है। रेल हादसे की ये ताजा तस्वीरें झारखंड से सामने आई है, जहां हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की सारी बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये घटना झारखंड के चक्रधर बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के मंगलवार तड़के हुआ। बताया जा रहा है कि डिरेल होने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराए। इस हादसे के पीछे रेलवे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। अब लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस जगह रेल हादसा हुआ वहां पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हो चुकी थी, जिसके डिब्बे पटरी पर ही थे। इस बीच पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी की डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में काफी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन हावड़ा मेल के ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रेन की स्पीड को कम कर दी, जिस वजह से ज्यादा यात्रियों की मौत नहीं हुई। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में पिछले 6 महीनों में यह तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना है। वहीं हाल ही के दिनों में देखें तो इससे पहले कई रेल हादसे हो चुके हैं। सिर्फ जुलाई के कुछ हादसों पर गौर करें तो 29 जुलाई 2024 को दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति 2 हिस्सों में बंट गई थी। 29 जुलाई 2024 को ही भुवनेश्वर में मंचेश्वर स्टेशन यार्ड पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। 26 जुलाई 2024 को भी भुवनेश्वर में एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 18 जुलाई 2024 को गोड़ा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 से 6 डिब्बे डिरेल हो गए थे। यह सिर्फ जुलाई में हुए रेल हादसे के आंकड़े हैं। इससे पहले ना जाने कितने रेल हादसे हो चुके हैं, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों का घर उजड़ चुका है। ऐसे में रेल व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। दोस्तों, इसी पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिया है, रेल मंत्री पर सवाल उठा दिया है। यहाँ पर कि सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने सीधा निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग जख्मी हैं उन्हें सख्त से सख्त, जल्द से जल्द इलाज हो और उनकी जितना भी लोग जोखिम में आए हैं, जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दी जाए। तो दोस्तों, इस पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया है, मैं चाहती हूं कि देश के आम नागरिकों को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए। जिस तरीके से आए दिन साल में ना जाने कितने ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जिसकी चपेट में आम जनता ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ जाती है। हाल ही में जो पिछले साल बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें कई सारे लोगों के घर उजड़ चुके थे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आए दिन ट्रेन हादसे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी मौतें होती जा रही है, कितने लोग जख्मी होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद फिर इस बात को भुला देते हैं। लेकिन जिस लोगों के परिवार जो लोग अपने परिवार को खो दिए, जिन लोगों का घर ही उजड़ गया, वो लोग कभी नहीं इस हादसे को भूल पाएंगे। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देती है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन अखिलेश यादव का ये वीडियो ज़रूर देखें। हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है,
जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा।